नमस्कार मित्रों, मैं उमेश सदाशिवराव कांगोकर, अंधेरी पश्चिम मुंबई से। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम सब मिलके लिखेंगे अब एक नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, जैसे हम 2014 के पहले थे और 2024 जून महीने के बाद हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी। तो दोस्तों याद करो, 2014 से 2024 तक की भाजपा की मनमानी, भाजपा की नहीं, ये मोदी जी की मनमानी थी। विपक्ष को हर वक्त नीचे दिखाना। दोस्तों मैंने भी अपने जीवन में 30 साल भाजपा को दिए हैं। ये मेरे 30 साल के कार्यकाल में 20 साल तो कांग्रेस सरकार थी, सिर्फ बीच में भाजपा की सरकार आई थी। तब हम जब भाजपा में थे तब हम कभी भी कांग्रेस जो रूलिंग करती थी, उनके विपक्ष के जो भी सांसद थे या और भी कोई बातें, हम उनके कभी खिलाफ नहीं जाते थे। आपस हमारा मेलजोल था। लेकिन ये जो सरकार मोदी जी की, वो हर वक्त विपक्ष को नीचे दिखाने की ही बात करती थी। मिलजुल के समझदारी से भारत देश की उन्नति कैसे हो, इस पर सदन में चर्चा होती थी। अब मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। याद होगा जब आपको नोटबंदी, दोस्तों नोटबंदी में सबसे बड़ा नुकसान, तकलीफ हुई है जो सवेरे से शाम तक काम करते हैं और जो मालिक ने दिए हुए या 500 या 1000 100 तो देते नहीं थे, एक नोट 500 की या 1000 की दे देती उनके काम के ऊपर। और उनके घर के फैमिली लोग, औरतें या बच्चे जाके बनिया की दुकान से सामान खरीदने जाते। तभी 8 साढ़े 8 बजे के वक्त हमारे मोदी साहब नोटबंदी डिक्लेयर कर देते। तो सोचो लोगों, विचार करो, वो गरीब 500 की नोट या 1000 की नोट लेकर किसी दुकान में खड़ा है, तेल, चावल, दाल, शक्कर, जो भी उसको खरीदना है रोज़ खरीदता, छोटा थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ के दुकानदार ने कहा, भाई अब 500 और 1000 नहीं चलेगी। तब वो मेरा छोटा मजदूर जो काम करता है, उसके दिल में क्या हुआ होगा, उसकी फैमिली ने, उसके कुटुंब ने क्या विचार किया होगा कि मेरे पास 500 की नोट है, 1000 की नोट है, लेकिन मैं इसको कैश नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बड़ा निर्णय हमारे मोदी जी ने ले लिया। ये आपके पास बहुमत था भाजपा, इसीलिए भाजपा का निर्णय था, नहीं तो क्या था। उनका सीना, मोदी जी का सीना लोगों ने बताया 56 का है। तो अब इसका तो फ़ायदा उठाएंगे ही, बताएंगे मैं कितना 56 का हूँ। फिर क्या, संसद के अंदर मनमानी से स्पीकर बिरला साहब भी मोदी जी की मदद करते थे। स्पीकर ये न्यूट्रल होता है, लेकिन बहुमत था ना। मैं तो स्पीकर बिरला साहब ने राहुल गांधी को तो एक ही दिन में संसद के बाहर कर दिया और रात तक उनका बंगला भी खाली करवा दिया। विपक्ष को कोई कीमत नहीं दी। एमपी अपने भाग में 14-15 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं। ऐसे 140 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और भाजपा का जो घोड़ा, जो 400 पार जाने वाला था, तब उनमें के ही कोई एक मंत्री बोलते थे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो हम बदली कर देंगे। तो क्या गरीब लोगों के पता चलता कि संविधान बदलेंगे तो हमें परेशानी हो गई। और आपने वो देख लिया सीन, 400 पार नहीं, 350 भी नहीं, 300 भी नहीं है। अरे मेरे भाई 250 भी नहीं है, 240 में ही इन लोगों ने रोक दिया। अब इस वक्त विपक्ष 230 है और भाजपा की सरकार बहुत सारे बैसाखी के ऊपर लटके हुए हैं। एक भी बैसाखी उनकी हिल जाती है तो सारा भाजपा सरकार डाउन। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार
इनकी बैसाखी बहुत मजबूत है, बड़ी है। अगर ये दोनों हट जाते हैं तो भाजपा सरकार गई समझो। कल विपक्ष के राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में भाजपा को घेर लिया, अब राहुल गांधी धीरे धीरे 10 साल में जो हो गया उसका हिसाब भाजपा से लेंगे। अब राहुल गांधी सवाल करते हैं, इतनी हिम्मत इंडिया में आ गई है और उस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे मोदी साहब खड़े होते हैं, लेकिन वही पिछले 10 साल पहले मार्च के 2024 तक मोदी जी खड़े नहीं होते थे, वो सवाल का जवाब ही नहीं देते थे। लेकिन ये सब दोस्तों आप लोगों की कृपा से हुआ है। अब ये 240 वाली सरकार कब नीचे लुढ़क जाए बोल नहीं सकते। धन्यवाद। उमेश कांगोकर, आंतरिक पश्चिम मुंबई से।